हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पदार्थों का पृथक्करण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पदार्थों का पृथक्करण नाम से स्पष्ट है। हम पदार्थों को पृथक किन किन विधियों के द्वारा कर सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हस्तचयन या फिर बिनना। हस्तचयन, हाथ के द्वारा, चयन मीन्स हाथ के द्वारा पदार्थों को पृथक करना। जैसे गेहूं, चावल, दालों आदि से मिट्टी के बड़े टुकड़ों, पत्थरों को पृथक करने के लिए हम हस्तचयन विधि का प्रयोग करते हैं। हस्तचयन विधि में अशुद्धियों की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है और जो मिश्रण के कण होते हैं वो असमान होते हैं। जैसे कि गेहूं का साइज देखें और मिट्टी के टुकड़ों का साइज देखें, पत्थरों का साइज देखें, तो सब क्या है, अलग अलग है। सबका साइज क्या है, अलग अलग है। तो जब साइज अलग अलग होते हैं और अशुद्धियों की मात्रा कम हो तो हम हस्तचयन विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है दोस्तों थ्रेसिंग, जिसे हिंदी में फटकना कहते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को ही थ्रेसिंग कहते हैं। हम सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के लिए हस्तचयन विधि का तो प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बंडल में पूरा दिन निकल जाएगा। तो हम समय की बचत के लिए और सुविधा हो इसीलिए थ्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक किसान है जो धान को सूखी डंडियों से अलग करने के लिए क्या कर रहा है, उसको पटक रहा है। तो इस प्रकार पटक पटक के किसान धान को और जो सूखी डंडियां हैं उनको अलग कर देगा बहुत ही कम टाइम में। तो इस विधि को ही थ्रेसिंग कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों निष्पावन। जब किसी मिश्रण के अवयव असमान होते हैं मीन्स कणों का जो साइज होता है वह असमान होता है, कोई छोटा और कोई बड़ा। जब हम कुछ ऊंचाई से इन्हें गिराते हैं जहां वायु का प्रवाह हो तो आसानी से एक कण अलग हो जाते हैं। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि ही निष्पावन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अनाज से भूसे को अलग करना। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार अनाज और भूसे को ऊंचाई से गिराया जा रहा है। इस प्रकार अनाज अलग स्थान पर गिरता है और भूसा दूर, हल्का होने के कारण दूर जाके गिरता है। तो आसानी से अनाज और भूसे को अलग अलग कर लिया जाता है। इसी विधि को ही निष्पावन विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चौथा विधि है चालन। चालन मीन्स चालना, नाम से स्पष्ट है, चालना। मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में, साइज में अंतर हो को चाल कर पृथक करने की विधि को चालन विधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम रोटी बनाने के लिए आटे को छानते हैं, चालते हैं, तो जो आटा होता है वह नीचे गिर जाता है और यदि कुछ उसमें अशुद्धि हो तो वह ऊपर ही रह जाता है। इस प्रकार हम चालन विधि द्वारा आसानी से दो पदार्थों को अलग कर सकते हैं। इस विधि को ही चालन विधि कहा जाता है। पांचवा है दोस्तों असादन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों या कणों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम गिलास में पानी लें और उसमें मिट्टी को घोलें तो मिट्टी घुल जाएगी, लेकिन उसमें यदि कुछ ऐसे पदार्थ हो जो कि अघुलनशील हो तो वह नीचे तली में बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार दो अलग अलग पदार्थों को हमने अलग अलग किया। कुछ जो पदार्थ थे वे नीचे तली में बैठ गए और कुछ पदार्थ जल में घुल गए। तो इस प्रकार यदि हम दो पदार्थों को अलग करते हैं तो इस विधि को ही कहा जाता है अवसादन। छठवां है दोस्तों निस्तारण। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए घोल को उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अवसादित मिश्रण कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने गिलास के पानी में मिट्टी मिलाई थी तो जो घुलनशील पदार्थ है वो घुल गए और जो अघुलनशील पदार्थ है वे गिलास के नीचे की तली में बैठ गए। तो उसी अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए घोल को उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो जो घुलनशील पदार्थ हैं, जो मिट्टी के कण हैं, वे गिलास के पानी के साथ दूसरे बर्तन में हम आसानी से अलग कर सकते हैं और जो नीचे में बैठ गई है
जो भी कण नीचे में बैठ गए हैं, जो अघुलनशील पदार्थ थे, वे अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार दो पदार्थों को अलग करने की क्रिया को ही, अलग करने की विधि को ही कहते हैं निस्तारण। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सातवां है दोस्तों निस्यंदन, जिसे फिल्टर करना भी कहते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए छन्नी से छानते हैं। चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है। इस प्रक्रम को ही निस्यंदन कहते हैं, जिसे जो चाय की पत्तियां होती है और जो तैयार चाय होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब दो पदार्थों को अलग किया जाता है तो इस विधि को ही कहा जाता है निस्यंदन। आठवां है दोस्तों वाष्पन। जल को उसके वाष्प रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल क्या है? जल द्रव है, तो द्रव रूप से वाष्प रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मटकी का पानी ठंडा क्यों होता है? जब भी मटकी में पानी रखा जाता है तो जो मटकी होता है उसका जो बाहरी सतह होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उसी छोटे छोटे छिद्र से जल का वाष्प रूप में वाष्पन होते रहता है, जिससे जो जल की गर्माहट होती है वह वाष्प बन के ऊपर चली जाती है और मटके के अंदर का पानी हमेशा ठंडा रहता है। इसीलिए जब भी हम मटके के अंदर का पानी पीते हैं तो हमें ठंडा लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों संघनन। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इससे पहले हम वाष्पन में क्या पढ़े थे कि द्रव रूप से वाष्प रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन का जस्ट उल्टा होता है संघनन। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। वाष्प से जब वह ठंडी होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है संघनन। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही वर्षा होती है। लास्ट विधि है दोस्तों संतृप्त विलयन। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक गिलास लें और उसमें थोड़ा थोड़ा करके नमक को घोलते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब नमक उस गिलास के पानी में और नहीं घुलेगी, क्योंकि जितना भी घुलना था नमक उसमें हम डाल चुके हैं और यदि अधिक हम डालें नमक को तो और वह जो पानी है वह नमक को और नहीं घोल पाएगा। तो इस प्रकार के विलयन को ही कहा जाता है संतृप्त विलयन। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ को ही कहा जाता है संतृप्त विलयन। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।